इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक गाजा से आ रही खबर आपके सामने रखूंगा। उसके बाद देश दुनिया की कुछ और खबरें बहुत कम समय में और आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। खबर रफा से आ रही है। रफा का नाम आपने सुना होगा। कुछ एरिया ऐसा है रफा का जो इजराइल की सेना के कब्जे में है। वहां पर इजराइल की सेना तैनात है। इजराइल की तरफ से अब एक दावा किया जा रहा है कि यहां पर हमने एक सुरंग को खोज निकाला है और इस सुरंग में हमास के तकरीबन 200 लड़ाके मौजूद हैं। और ये लड़ाके वो हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। यहां से बहुत सारे ऑपरेशन इन्होंने चलाए। हमने ये जो सुरंग खोजी है इसमें तकरीबन 200 हमास के लड़ाके हैं। इजराइल की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हम उनको माफ नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने और आईडीएफ ने मिस्र को बीच में डालकर हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बात नहीं बनी। हमास के लड़ाके सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि हमास के लड़ाके जिस सुरंग में फंसे हुए हैं उस सुरंग को दोनों साइड से इजराइल की सेना सीमेंट और कंक्रीट से भर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको इस सुरंग के अंदर ही मौत की सजा दी जाएगी। सुरंग के दोनों रास्तों को सीमेंट और कंक्रीट से भरा जा रहा है और साथ ही साथ उसमें कुछ विस्फोटक भी डाले जा रहे हैं ताकि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो विस्फोट करके सुरंगों को उड़ाया जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गाजा के अंदर जो सीजफायर हुआ है इस सुरंग में फंसे हुए लड़ाकों को उसकी जानकारी नहीं है, अनजान है वो इस चीज से, इसीलिए वो सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं। इजराइल का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अगर ये सरेंडर भी करेंगे तो हम इनको अंडरवियर में अपने साथ लेकर जाएंगे। फिलहाल हमास के लड़ाके उसमें हैं या नहीं है, हमास ने इस बात पर अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इजराइल ये दावा कर रहा है कि रफा के उस इलाके में जहां पर हमारी सेना मौजूद है, जो हमारे कब्जे में है, वहां पर हम एक सुरंग मिली है, उसमें 200 लड़ाके हैं और हम दोनों साइड से उनका मुंह बंद करके उनको अंदर ही मौत की सजा दे देंगे। देखते हैं कि इस मामले पर हमास का क्या स्टेटमेंट आता है। उधर एक बार फिर से सऊदी अरब ने अपने उस पुराने बयान को दोहराते हुए कहा है कि वो इजराइल के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। शर्त बस इतनी है कि फिलिस्तीन को इजराइल अलग राज्य की मान्यता दे दे। गाजा में इजराइल की सेना शांत हुई तो अब लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की हरकतें देखी जा रही हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द एक बड़ा हमला लेबनान पर इजराइल की तरफ से कर दिया जाए। हमले तो अभी कर रहा है छुटपुट इजराइल, लेकिन बड़े हमले लेबनान की सरकार को यह कहते हुए इजराइल कर सकता है कि हमने आपको पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि आप हिजबुल्लाह को अपने देश से बाहर कर दे, लेकिन आपने नहीं किया। छुटपुट हमलों के बीच इजराइल की तरफ से एक मैसेज लेबनान को दिया गया, अगर लेबनानी सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आईडीएफ करेगी और भी ज्यादा और तेजी से। दरअसल इजराइल का जो कान न्यूज नेटवर्क है उसने बताया कि इजराइल की तरफ से ये चेतावनी तब दी गई है जब इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह के रसद वाले ठिकानों पर हमला किया। हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से यह चेतावनी लेबनान की सरकार को दी गई। फिलहाल इजराइल वो है जो कभी खामोश बैठने वाला नहीं है। ग्रेटर इजराइल का इनका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर इस वक्त पानी का संकट मंडराया हुआ है, खासकर राजधानी तेहरान में। तेहरान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जल संकट ये बताया जा रहा है। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है तेहरान के अंदर। अगर बारिश नहीं होती है तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो राशनिंग की जरूरत पड़ेगी और राजधानी को खाली भी करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अंदर रोजाना एक व्यक्ति तकरीबन 400 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यूरोप के अंदर जो पानी इस्तेमाल किया जाता है एक शख्स के द्वारा, वो 2 से 3 गुना ज्यादा तेहरान के अंदर यूज किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बड़ी दिक्कत में है इस वक्त तेहरान के अंदर, पानी का संकट बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। आइए अब थोड़ी सी बात अपने देश की मीडिया और ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं उनकी कर लेते हैं। भाई, न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम क्या बन गया कि हमारा देश का मीडिया तो पूरी तरह से बौखला गया है। न जाने कौन कौन से एंगल निकाले जा रहे हैं कि ये तो जिहादी हैं, ये तो हमास के समर्थक हैं, ये तो ऐसा है तो वैसा है। जो खबरें न्यूयॉर्क के अंदर भी किसी के पास नहीं होंगी वो खबरें हमारे देश की मीडिया के पास हैं वहां की। अब हमारे देश का ये एक चैनल है जो अपने आप को सबसे बड़ा चैनल बताता है, यह लिखता है कि क्या धोखे से न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए ज़ोहरान ममदानी, किसने लगाया गंभीर आरोप, जाने पूरा मामला। इस बड़े चैनल के पत्रकार महोदय ने ये जो आर्टिकल लिखा है वो सोशल मीडिया से उठाए हुए कमेंट से लिखा है। लोग हंसी मजाक में वहां पर बातें कर रहे हैं कि मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला भी नहीं हूं,
मैं बाहर से कल आया और मैंने वोट डाल दिया। उन्हीं सारे मजाकिया कमेंट्स को उठाकर इन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी कि देखिए न्यूयॉर्क के अंदर जोहरान ममदानी जो जीते हैं वो घोटाले से जीते हैं। भाई वो न्यूयॉर्क है, अपने आप को दुनिया का सबसे सुपर पावर देश कहता है, कि अब वहां पर कोई एक दिन पहले न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचकर किसी दूसरे देश का इंसान वोट डाल सकता है। सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं हंसी मजाक में, उसको उठा उठाकर यहां की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे अपने देश की तरफ देखो ना, बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, पक्ष विपक्ष क्या क्या आरोप लगा रहे हैं उसको तो देखो ना। लेकिन नहीं, अमेरिका के अंदर मेयर क्या बन गया ये बंदा, एक मुस्लिम नाम का, उसी को लिए बैठे हुए हैं। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत के बीच जल्द एक डील हो सकती है सुखोई 57 लड़ाकू विमान को लेकर। सुखोई 57 जो लड़ाकू विमान है उसका सोर्स कोड भी रूस भारत के साथ शेयर करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सुखोई 57 लड़ाकू विमान रूस के अंदर बनाए जाएंगे और कुछ का निर्माण भारत के अंदर ही होगा। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यह डील तब फाइनल हो जाए। दरअसल हमने राफेल विमान खरीदा था फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने हमें सोर्स कोड नहीं दिया। अब सोर्स कोड नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि हम राफेल विमान के अंदर जो भी मिसाइल डालेंगे वो मिसाइल फ्रांस की ही मिसाइल होगी। भारत अपने देश के अंदर कोई मिसाइल बनाकर राफेल विमान में नहीं लगा सकता। लड़ाकू विमान अपने साथ मिसाइल लेकर उड़ते हैं ना, तो भारत अपने देश के अंदर मिसाइल बनाकर उसमें फिट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रांस ने हमें सोर्स कोड नहीं दिया। लेकिन सुखोई 57 का सोर्स कोड अगर रूस हमारे साथ शेयर कर लेता है तो भारत के लिए काफी फायदा होगा, और भारत के अंदर जो मिसाइलें बनेंगी वही हम सुखोई 57 में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डील हो सकता है जल्द हो जाए जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक। आइए अब बात बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की पद यात्रा की कर लेते हैं। दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नाम रखा गया है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। बड़े बड़े लोग इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्रिकेटर शिखर धवन भी इसमें शामिल हुए। शिखर धवन के ऊपर अभी 2 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी। ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है आज तक का। इस आर्टिकल के मुताबिक सुरेश रैना और शिखर धवन पर ईडी का एक्शन, सट्टेबाजी से जुड़े केस में 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ये जो सट्टेबाजी वाले ऐप होते हैं इसका प्रमोशन करने का कुछ आरोप इनके ऊपर लगा। 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क बताई जा रही है आज तक के इस आर्टिकल के मुताबिक। अब सोशल मीडिया पर चल रहा है, जब इनकी तस्वीरें आई पदयात्रा की, कि देखिए भाई इंसान के ऊपर जब परेशानी आती है तो वो धर्म का सहारा लेता है। 2 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी और आज पदयात्रा में शामिल हो गए। इनको भी लग रहा है कि बचने का एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ धर्म है। ऐसी बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। फिलहाल इन सभी मामलों पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।